स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च, अ कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन इन्वेस्टिगेट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट द रिसर्चर कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम। कोरिलेशनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटर या इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को फाइंड करता है। ठीक है, रिलेशनशिप को फाइंड करता है। शर्त ये होती है कि उसमें आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे होते, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते, चीजें जिस तरह से हो रही हैं आप उसी तरह से होने देते हो उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। और ये जो हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं इसको बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशनल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट फोकस ऑन एग्जामिनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये रिलेशनशिप की बात करती है, ये वाला जो रिसर्च डिजाइन है। It aims to determine whether changes in one variable are associated with changes in another variable without necessarily implying a causal relationship between them. Important लाइन है ये वाली, इसको समझिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों का क्लियर नहीं होता, तो आज इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। वो कहता है जो कोरिलेशनल रिसर्च है ना, ये बताती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है, यानी कि एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा। ये कोरिलेशनल रिसर्च बताती है, बट विदाउट नेसेसरली इंप्लाइंग अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन देम। और लाजमी नहीं है कि वो कॉजल रिलेशनशिप वहां पर बताए कि इन दोनों में ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है, ये लाजमी नहीं है। विदाउट कॉजल रिलेशनशिप, जब कोरिलेशन की बात आएगी तो उसमें हम फिर कॉज की तरफ नहीं जाएंगे। हमें ये तो पता है कोरिलेशन के अंदर कि एक की वजह से दूसरे में चेंज आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि ये रीजन है, यानी कि एक वेरिएबल को अगर हम छेड़ रहे हैं तो वो वजह है कि दूसरे में चेंज आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर हम ऐसा नहीं कह सकते, ये याद रखिएगा। यही इसका बस कोर कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ के रखना है कि कोरिलेशनल रिसर्च या कोरिलेशन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉज कर रही है चीज, एक वेरिएबल दूसरे को कॉज कर रहा है। आपने ये देखना है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है कि नहीं, एक के चेंज होने से दूसरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो जो चेंज वाला रिलेशनशिप है वो हमने देखना होता है, जस्ट कि वो चेंज वाला रिलेशनशिप उनमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हमने कॉज की बात नहीं करनी कोरिलेशन के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है इसका मेन, इसको पकड़ के रखिएगा। In other words, correlational research seeks to measure the degree and direction of the statistical relationship between variables, which can be positive, negative and zero. ये बेसिकली correlational research या correlation आपको डायरेक्शन दे रहा होता है उस रिलेशनशिप की जो वेरिएबल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, डायरेक्शन देगा आपको कोरिलेशन या कोरिलेशनल रिसर्च। क्या देती है? डायरेक्शन देती है। एक तो ये आपको बताती है रिलेशनशिप होता है, दूसरा है उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोरिलेशनल रिसर्च का की इंपॉर्टेंट बात क्या है या उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप तो एक तो ये बोलेंगे कि रिलेशनशिप फाइंड होता है, दूसरा उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन यहां पर हमें पता चलती है कोरिलेशन के अंदर। ठीक है, एक तो रिलेशन का पता चलेगा, दूसरा डायरेक्शन का पता चलेगा। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता हमें। अ कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब कोरिलेशन की बात करते हैं। कोरिलेशन क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये बेसिकली रिलेशनशिप ही बता रहा होता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, यानी कि आपको नंबरों की फॉर्म में बताएगा कि रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या जीरो है। दीज वेरिएबल्स चेंज टुगेदर। ये दोनों वेरिएबल क्या होते हैं? टुगेदर चेंज होते हैं, यानी कि को वेरी करते हैं। एक वेरी करेगा तो दूसरे में चेंज आएगा, दूसरे में चेंज आएगा तो पहले में चेंज आएगा, इस तरह से। बट दिस को वेरिएशन इजंट, यानी कि ये एक साथ ही चेंज हो रहे होते हैं, एक चेंज होगा तो दूसरे में भी उसका असर आएगा। बट दिस को वेरिएशन इजंट नेसेसरली ड्यू टू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजल लिंक। ये फिर वही वाली चीज रिपीट हो गई है जो मैंने ऊपर आपको बोला था कि इसको याद रखना है। ये जो को वेरिएशन आ रही है ना, या दोनों में चेंज आ रहा है, ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, वो कहता है लाजमी नहीं है कि वो ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजल लिंक हो, कि वो कॉज कर रही है चीजें, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप हो, ये लाजमी नहीं है कोरिलेशन के अंदर या कोरिलेशन रिसर्च के अंदर। इस बात को याद रखना, दोबारा से रिपीट कर दी मैंने। अच्छा, उसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट चीज, अ कोरिलेशन डजंट इंप्लाई कॉजेशन बट कॉजेशन ऑलवेज इंप्लाइज कोरिलेशन। वो कहता है जब आप कोरिलेशन की बात करें वो कॉज की बात नहीं करेगा जब आप कोरिलेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो कॉज नहीं बताएगा आपको कोरिलेशन, लेकिन जब आप कॉज की बात करेंगे ना, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट को देखेंगे, तो वो कोरिलेशन भी बता रहा होता है। इस लाइन को समझ लीजिएगा, दोबारा मैं बता रहा हूं
कि जब आप कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं या कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उस वक्त कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप कॉज एंड इफेक्ट वाली रिसर्च कर रहे हैं, कॉज की बात कर रहे हैं, उस वक्त कोरिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट के अंदर भी तो रिलेशनशिप ही फाइंड होगा ना, कि किस में कितना चेंज आया तो उसकी वजह से दूसरे में कितना चेंज आया। कोरिलेशन उस वक्त भी मतलब वहां पर अप्लाई हो जाता है, वहां पर भी रिलेशनशिप लाजमी क्रिएट होता है। बट जब कोरिलेशन की, प्योरली कोरिलेशन की बात करेंगे तो वहां पर कॉज की बात नहीं करेंगे हम। पियर्सन कोरिलेशन में डायरेक्शन और स्ट्रेंथ नहीं बताता, सिंपल के बस नहीं, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन बताएगा ना आपको आगे जाके। डायरेक्शन की चीज भी हम डिस्कस करते हैं, कैसे डायरेक्शन बताएगा। बस थोड़ा सा वेट करें, अभी इस चीज को समझ लें जो मैं समझा रहा हूं, इसको ये समझ नहीं आए तो मुझे बताएं। कोरिलेशन, जब हम कोरिलेशन रिसर्च की बात कर रहे हैं तो वहां पर कॉज की बात नहीं आएगी, लेकिन जब हम कॉज एंड इफेक्ट वाली स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर कोरिलेशन की बात आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां पर कॉज की बात आएगी तो रिलेशनशिप लाजमी तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर लाजमी नहीं है कि कॉज आए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ आएगी आपको। यू फाइंड अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन विटामिन डी लेवल्स एंड डिप्रेशन। आपने इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप फाइंड किया, यानी कि विटामिन डी के अंदर और डिप्रेशन के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि विटामिन डी बढ़ेगा तो डिप्रेशन भी बढ़ेगा, विटामिन डी कम होगा तो डिप्रेशन भी कम होगा, इस तरह से है। अच्छा, पीपल विद लो विटामिन डी लेवल्स आर मोर लाइकली टू हैव डिप्रेशन। अब ये यहां पर वो कहता है नहीं नहीं सॉरी, ये यहां पर मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुई है। Positive correlation between vitamin D levels and depression. People with lower vitamin D levels are more likely to have depression, but you can't be certain about whether having low vitamin D levels cause depression or whether having depression causes reduced intake of the vitamin D. So अब वो कहता है कि अगर विटामिन डी कम हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, उस वजह से डिप्रेशन होता है। आपने ऑब्जर्व किया, इस चीज को एक दफा निकाल लें, ये कंफ्यूज करेगी आपको। एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। विटामिन डी और डिप्रेशन की बात है कि अगर किसी में विटामिन डी कम हो जाता है तो उसमें डिप्रेशन होगा, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपको पता चला। बट यू कांट बी सर्टन अबाउट वेदर हैविंग लो विटामिन डी लेवल्स कॉज डिप्रेशन। लेकिन यहां पर आपको ये तो पता चल गया कि विटामिन डी लो हुआ, उसमें डिप्रेशन भी पाया गया उस बंदे में, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि विटामिन डी जो है वो कॉज कर रहा है डिप्रेशन को, यानी कि लो विटामिन डी जो है वो डिप्रेशन को कॉज करता है। और वेदर हैविंग डिप्रेशन कॉजेज रिड्यूस इनटेक ऑफ विटामिन डी थ्रू लाइफस्टाइल एपिटाइट चेंज। अब वो कहता है कि आप इस तरह भी नहीं कह सकते कि डिप्रेशन होने की वजह से, जो डिप्रेशन था इस वजह से उसने क्या विटामिन डी कम लेना शुरू कर दिया। अब ये भी आप कहते हैं रिजल्ट नहीं निकाल सकते। देयरफॉर यू कैन ओनली कंक्लूड दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। आप फिर वहां पर क्या कहोगे, जस्ट ये कहोगे कि दोनों में रिलेशनशिप है, ठीक है। ये एग्जांपल है कि आप जस्ट रिलेशनशिप की बात करते हो, आप ये नहीं बताते कि कौन किसको कॉज कर रहा है। विटामिन डी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन की वजह से विटामिन डी कम हो रहा है, ठीक है। आप ये कंफर्म नहीं कर सकते, यहां पर आप क्लियर नहीं कर सकते, यहां पर बता नहीं सकते। आप जस्ट ये बताओगे फिर यहां पर कि इन दोनों में क्या है, रिलेशनशिप है। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगर हमने कॉज फाइंड करना तो फिर अगले स्टेप हम कॉज एंड इफेक्ट वाली स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, हमें जस्ट ये पता चलेगा कि विटामिन डी जो अगर लो हो जाता है तो वो डिप्रेशन भी उसके साथ रिलेट करता है। जो डिप्रेशन है वो विटामिन डी के लो करने से रिलेट करता है। लेकिन इन दोनों में कौन कॉज है कौन इफेक्ट है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते यहां पर। इसीलिए इसको कोरिलेशनल स्टडी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे कि हाँ जी इनमें कुछ रिलेशनशिप तो है। अब वो रिलेशनशिप क्यों है, किस वजह से है, ये नहीं हम बता सकते कोरिलेशन रिसर्च के अंदर। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है इसी का। ये एग्जांपल क्लियर हो गई है? जी सर। हाँ जी। आप ये यानी कि आप कोई किसी एक को कॉज नहीं ठहरा सकते दूसरे का, ठीक है।
यहाँ पर चूंकि कोरिलेशन स्टडी पढ़ रहे हैं तो वो आपने कॉज वाली बात याद रखनी कि आप ये नहीं कह सकते कि लो विटामिन डी कॉज करता है डिप्रेशन को, या डिप्रेशन कॉज कर रहा है लो विटामिन डी को, आप ये कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कह सकते हो हाँ यार इन दोनों में रिलेशनशिप है। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है इसका, ये भी समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च कुड बी स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जाम स्कोर। अब आप कितने घंटे पढ़ते हैं और आपका स्कोर क्या आता है या आपका रिजल्ट कितना आता है, आपके मार्क्स कितने आते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, कोरिलेशन देखते हैं। रिसर्चर्स माइट कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड एग्जामिन वेदर देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड स्टडिंग एंड देयर परफॉर्मेंस ऑन एग्जाम। अब यहां पर क्या है कि आप डेटा इकट्ठा करते हो, आप देखते हो कि कितने घंटे कोई स्टूडेंट पढ़ता है और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। एक ये रिलेशनशिप आप फाइंड करते हो जिसमें कोरिलेशन आप देखते हो। अगर वो मतलब कि आपको पता चलता है कि कम पढ़ने से मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली यहाँ पर एक चीज थी जो मेरे जहन में थी, जो मैंने आपको बतानी थी। एक नुक्ता था इस एग्जाम्पल के अंदर, तो मेरे जहन से निकल गया। इंपॉर्टेंट चीज थी वो, एक नया एस्पेक्ट सामने आ रहा था, मेरे जहन जी में सर, क्लिक किया था। An example कॉज of एंड correlation इफेक्ट। research could be studying the relationship between hours of study and exam scores. अच्छा, रिसर्चर्स माइट, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर देखें अब क्लियरली जनरली, अब ये वाली जो ऊपर वाली एग्जांपल थी ना, ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पर कोरिलेशन कंफर्म हो रहा है कि रिलेशनशिप तो है, लेकिन हमें वजह का नहीं पता कि डिप्रेशन कम होने से विटामिन डी कम हो रहा है या डिप्रेशन होने से विटामिन डी कम हुआ है या विटामिन डी कम होने से डिप्रेशन हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, यानी कि हम क्लियरली कुछ बता नहीं सकते ऊपर वाली एग्जांपल में कि विटामिन डी कम होने से डिप्रेशन हुआ है या डिप्रेशन होने से विटामिन डी कम हुआ है। ठीक है, यानी कि कंफ्यूज है, यहां पर हम कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है जब क्लैरिटी नहीं है तो हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता सकते, हम फिर जस्ट यही बोलते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप। लेकिन नीचे वाली एग्जांपल के अंदर कोरिलेशन के अंदर आप इस तरह से कह सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर एक कॉज एंड इफेक्ट वाली एग्जांपल है कि हो सकता है कि सम टाइम, हो सकता है कि सम टाइम आपको वो जो मैंने कॉज वाली बात की थी कि कॉज दे दिया जाए और वहां पर आप बोले कि हाँ जी इनमें रिलेशनशिप है। जैसे हमें पता है कि अगर कम पढ़ेंगे, जनरली भी अगर हम देखें कम पढ़ते हैं तो क्या होता है, कम पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है स्कोर भी कम आएगा, मार्क्स भी कम आएंगे। अब यहाँ पर कॉज भी है लेकिन रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया है। ठीक है, कि कम पढ़ेंगे उस वो कॉज करेगा किसको, आपके कम मार्क्स को। ठीक है, लेकिन एक और चीज यहां पर आ जाती है कि जो बहुत जहीन बच्चे होते हैं या गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं या बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कम भी पढ़े ना तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, या वो कम पढ़ने से उनका जो काम है, यानी कि एक आम बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो 5 घंटे में काम करता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा है वही 5 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर लेगा। तो वहां पर तो फिर हमारी ये वाला जो स्टडी सारी फेल हो जाएगी। कि कॉज एंड इफेक्ट की बात करें हम तो, कि कम पढ़ने वाले के जो है मार्क्स हमेशा ही कम आते हैं, तो जो जहीन बच्चा वो तो पढ़ेगा ही कम, तो इसके फिर मार्क्स कैसे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये वाली चीज भी होती है कि हम कॉज एंड इफेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे रिलेशनशिप है कुछ। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा जो एस्पेक्ट मैंने पहले बताया कि कॉज भी जब कोई चीज कर रही होती है तो वहां भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। क्योंकि यहां पर कम पढ़ना या ज्यादा पढ़ना कॉज करेगा किसको, अच्छे या बुरे रिजल्ट को। तो यहां पर भी रिलेशनशिप मतलब के एग्जिस्ट करेगा। जो ओरिजिनल इसकी एग्जांपल थी वो ऊपर वाली मैंने आपको बता दी है कोरिलेशन की, जो कंफ्यूजन आपका दूर कर देगी कि कोरिलेशन बेसिकली है क्या। ये आपको बेसिकली दो एस्पेक्ट बताने थे, एक तो वो जहीन वाला, जहीन बच्चे वाला एस्पेक्ट, दूसरा कि कॉज जब कर रही होती हैं चीजें तो उस वक्त रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आई होप कि आपने इसको पिक कर लिया होगा। अगर ये समझ नहीं आई तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर वाली एग्जांपल को लाजमी जहन में रखिएगा, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।